आज मुझे महाभारत की एक बहुत महत्वपूर्ण कथा याद आती है और बड़ी प्रेरणास्पद कथा है वो। भगवान महाभारत का जब युद्ध हुआ और 18वें दिन लास्ट दिन सब समाप्त हो चुके थे, कौरव वंश पूरा नाश हो चुका था और भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे वो उनके रथ को लेकर और रणभूमि से जब आए तो हर बार नियम था कि भगवान कृष्ण पहले उतरते थे रथ से, बाद में अर्जुन उतरता था। लेकिन उस दिन भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जल्दी से इस रथ से उतरो, मैं बैठा हूं इस पे, और जल्दी से उतर कर दूर चले जाओ। अर्जुन ने आज्ञा मानी और तुरंत चला गया वो दूर। और भगवान कृष्ण जैसे ही रथ से उतरे और थोड़ी दूर गए और उस रथ में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, पूरे पुर्जे उसके बिखर गए। और जब पुर्जे बिखर गए, जब अर्जुन ने पूछा फिर भगवान से, प्रभु ये क्या था, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुझे मैंने पूरी गीता सुना दी थी कि मैं करने वाला मैं हूं, अच्छा बुरा जो भी। इसके बाद में भी तेरे अंदर अभिमान था, तुझे ये हो गया था कि मैंने ही इन सारे योद्धाओं को खत्म किया है। लेकिन अर्जुन ये नहीं हुआ है, तू निमित्त मात्र था। ये मैं इस रथ पे बैठा था और भगवान हनुमान जी ऊपर ध्वजा पे विराजमान थे, इसलिए तेरे रथ का बाल बांका नहीं हुआ, नहीं तो ये रथ एक ही कर्ण के भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के एक ही बाण में धराशायी हो जाता। तो कई बार हम क्या करते हैं, अभिमान पाल लेते हैं कि हम ही योद्धा हैं और हमने ही बड़े बड़े काम किए और हमारी वजह से ये घर चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पता नहीं किसके भाग्य से आपके घर में बरकत है, पता नहीं किस व्यक्ति के जिसको आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, जिसको आप निकम्मा निटल्ला समझ रखा है, हो सकता है उसके ही भाग्य से या उसके ही अच्छे कर्मों से, पिछले जन्मों के कर्मों से आपके घर में रिद्धि सिद्धि, आपको सद्बुद्धि है। तो कभी भी अभिमान ना पालें कि ये करने वाला मैं हूं, करने वाला वो है। समय समय पर हमारे सनातन में इस बात का प्रत्यक्ष सबूत मिला है कि परमात्मा इस दुनिया में है। आपका भगवान सूर्य नौकर नहीं है, पर डे निकलते पर डे आ जाना और आयुर्वेद को और आपकी फसलों को तैयार करना। परमात्मा ने जब भूमि की रचना करी तो 4-5 फीट 6 फीट मिट्टी ऊपर लगाई ताकि आप फसलें बो सको। अगर ऊपर से ही पत्थर अगर लगा रख देते तो क्या बोते, क्या खाते हैं आप लोग। तो आप कभी भी अपने आप का घमंड मत करें कि करने वाला मैं हूं, करने वाला वो परमात्मा है और उसकी रजा में आप रहें। और हर व्यक्ति को जो भी आपके साथ है इंपॉर्टेंट समझे उसको। हो सकता है आपके भाग्य उसकी वजह से चमक रहे हो। कई बार ऐसी कहानियां आती है और आप उसको भी पढ़ें, मनन करें तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये बात सत्य है। और सदैव हमारा आयुर्वेदिक दवा केंद्र है, आरोग्य जन सेवा समिति चलाती है और असाध्य से असाध्य बीमारियों को हम गारंटी के साथ ठीक कर देते हैं। और हम नहीं करते हैं, ये मेरा फिर गलत शब्द निकल गया मेरे मुंह से, हम नहीं करते हैं, परमात्मा करता है और हमारे हाथ से वही दवाई दिलवाता है जिससे वो ठीक होता है। और हमने कह रखा है कि जिनको ठीक होना है उनको ही आपको यहाँ भेजना है। और हम बिल्कुल जरा सा रत्ती मात्र भी नहीं करते हैं, वो ही करते हैं। कम से कम 2000 से ज़्यादा वीडियो हमारे पास मौजूद हैं जिनमें असाध्य बीमारियां बिल्कुल जड़ से ठीक हुई है परमात्मा की दया से। और मैं आज जरा सा एक त्रिफला चूर्ण के बारे में बताऊं। त्रिफला चूर्ण हरड़ बहेड़ा आंवला से मिलके बनता है, हरड़ बहेड़ा आंवला। और हरड़ इसमें क्या करना है, जैसे आप ले लो 50 ग्राम, बहेड़ा 75 ग्राम और आंवला 100 ग्राम। इनको आप पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद में अच्छी तरह से घर में मिक्सर करके रख लो और हर व्यक्ति घर का रात को सोते समय खाएं ये त्रिफला चूर्ण। ये कई बीमारियों को ठीक कर देती है, वात कफ पित्त को नियंत्रण में ला के दे देती है। और अगर कोई व्यक्ति कमजोर भी है साथ में तो रात को गर्म पानी से खाएं और सुबह शहद में 1 चम्मच शहद ले ले और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और उसका बना के और चाट के खाएं पूरब दिशा में मुंह करके। देखिए आप अपने जीवन में बड़ा सुखद परिवर्तन होगा। कई बीमारियों को ठीक कर देता है त्रिफला चूर्ण। तो इस त्रिफला चूर्ण के अपने पूरे परिवार में त्रिफला चूर्ण का जरूर उपयोग करें
और आप अगर त्रिफला चूर्ण का उपयोग करते हो तो कई बीमारियों को आप जड़ से ख़त्म कर देते हो। आप सभी निरोग सुखी रहें। प्रति सोमवार हम शुगर, माइग्रेन और हड्डी जोड़ने की, शराब छुड़ाने की दवा हमारे ब्यावरा में और दांत दर्द की ब्यावरा में निःशुल्क देते हैं। और इसके बाद में हमारा समय समय पे शिविर भी लगते रहते हैं, जिसमें भी हम दवाइयाँ समिति के माध्यम से निःशुल्क देते हैं। और परमात्मा से हमारा यही निवेदन है कि हमारी बुद्धि को भटकाए नहीं, हमारी बुद्धि को सुबुद्धि में बना के रखे, ताकि लोग जो आपने हमें दूध बनाया है आपका, उस दूध का हम फर्ज निभा सके और लोग अपनी परेशानियों, अपनी बीमारियों से मुक्त हो सकें। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9893116363। अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।